1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, किसी कंपनी के पास कितना डेप्ट है और वो डेप्ट उठाने के लिए उसने कितनी इक्विटी डाइल्यूट की है। आइए दोस्त, आज आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी स्टॉक को पिक कर सकते हो और अपनी स्क्रीन शेयर करके पूरा प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से आप किसी स्टॉक को कैसे पिक कर सकते हो। जो छोटी मोटी जो फंडामेंटल्स बातें रह गई थी वो भी आपको बताएंगे वो क्या है और कैसे वो वर्क करती है। पहला तो आपको किसी भी अपने ऐप में, जैसे मान लो कि मैं ग्रो ऐप खोलता हूँ, ग्रो ऐप आप खोलोगे जब आपको सीधा अपना लॉगिन कर लेना। अगर आपने लॉगिन कर रखा तो सीधा अपना पासवर्ड डाल के सीधा स्टार्ट कर दीजिए। फिर इसमें जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ SBI बैंक की। SBI बैंक का मैंने शेयर पिक कर लिया, ओपन कर लिया कहने का मतलब। फिर आप इसमें देखोगे कि इसमें सबसे पहले आपको चार्ट दिखाई देगा। आज के चार्ट में ये माइनस में दिखा रहा है और इसका 1 वीक का भी आप देख सकते हो और 1 मंथ का जो भी आप चेक करना चाहते हो कितने रिटर्न उस प्रकार से आप दे सकते हो। अभी आप नीचे देखोगे तो इसमें एक आएगा कि 2 डेज हाई और 2 डेज लो। 2 डेज हाई का मतलब होता है आज सबसे ऊपर किस प्राइस तक आपका स्टॉक गया और 2 डेज लो का मतलब होता है किस प्राइस तक सबसे लो आया आज के दिन में। और इसमें आपको दूसरा दिखेगा कि 52 वीक्स लो एंड 52 वीक्स हाई। 52 वीक्स हाई में आपको इधर दिख रहा है कि ये SBI का जो स्टॉक है वो 912 रुपये से तक ऊपर गया है और सबसे लोवेस्ट था 543। इसमें आप ये मान लो कि जब ये किसी ने स्टॉक 543 पे पिक किया होगा और आज इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 782। अगर उस टाइम पे किसी ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया होगा, अगर इसके 100 शेयर भी खरीद लिए होंगे तो आज उसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कितने रिटर्न बन जाएंगे। ऑलमोस्ट 20-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है सिर्फ कुछ 1 साल के अंदर अंदर उसको हो जाता है अगर वो सही टाइम पे पिक करना होता है। शेयर मार्केट में ये भी होता है आपको सही टाइम पे आप कब पिक कर सकते हो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप किस टाइम पे वो स्टॉक पिक हो रहा है और किस टाइम पे नहीं। अगर बाई चांस आपने मान लो कि कोई स्टॉक है, मान लो SBI का किसी ने 912 रुपये पे अगर ये पिक किया होता और आज उसका 782 वैल्यू है तो आज उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव में होता। तो टाइमिंग एक शेयर मार्केट में बहुत ही मान लो कि इम्पोर्टेंट है। किस टाइम पे आपको पिक करना वो आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे आपने पिक करना है, नहीं कर सकता। किसी को पता ना लग रहा हो कि पिक का मतलब क्या, पिक करने का मेरा कहने का मतलब कि बाय किया होता है। अगर मान लो किसी ने 912 रुपये पे SBI के 10,000 के शेयर खरीदे होते या 10,000 शेयर खरीदे होते तो वो मान लो कि उसके 9,12,000 रुपये के समथिंग के शेयर बाय हो जाते। और अगर वो अभी मान लो कि डाउन आ गया है, अगर वो अभी सोचता कि इसको मेरा लॉस कैसे कवर करूँ, तो इसका एक और फंडामेंटल है। जैसे आप ना उस टाइम पे उससे ज़्यादा बाई क्वांटिटी कर लो। जैसे मान लो 782 पे आ गया तो 782 पे आप इसकी जितने आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किए थे, शेयर बाई किए थे, उससे ज़्यादा आप इस टाइम पे कर लो। उसमें एवरेजिंग में आपका लॉस कवर हो जाएगा। फिर ये 782 पे से बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट में आ जाएगा। और फिर ये मान लो कि आगे जाके 912 को भी क्रॉस कर जाता है तो आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना लॉस कवर कर सकते हो। इसको कहते हैं एवरेजिंग, जो हमने आपको कई वीडियो में बताई है एवरेजिंग क्या होती है। अभी आप इसको देखोगे नीचे जाके जो हमने आपको फंडामेंटल्स बताए थे, मार्केट कैप इसकी ऑलमोस्ट 6,98,440 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप है। अभी इसके आप देखो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जिसे बोलते हैं 17.77% की है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप एवरेज बैंक निफ्टी बैंक को सबको देखोगे तो। और इसकी P रेशो 10 की है जो कि बहुत अच्छी है। और इसकी इंडस्ट्री P 13.53 की है। ये अपनी इंडस्ट्री से भी इसकी P रेशो कम है। जैसे हमने बताई थी प्राइस टू अर्न, 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें 10.29 है, मतलब कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10.29 पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। और दूसरी हमने बताई थी आपको PV रेशो जो कि मेन है, इसकी PV रेशो 1.70 की है, जो कि है बहुत अच्छी है। अगर एवरेज हम देखे जाएंगे तो ये 1 से 5 के अंदर बेस्ट रहती है, तो ये बेस्ट है। और डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है अपने इन्वेस्टर को 1.75। डिविडेंड आपको बताते हैं, हमने आज तक आपको बताया नहीं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है जैसे मान लो कि किसी कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट किया, मान लो कि उसने 1 लाख किया, 2 करोड़ किया, जितना भी किया, उसमें से वो अपने प्रॉफिट में से अपने इन्वेस्टर को कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा, जो मान लो कि प्रॉफिट में से अपने इन्वेस्टर्स को एज अ रॉयल्टी या एज अ गिफ्ट देते हैं अपने इन्वेस्टर को। और इस पे डेप्ट टू इक्विटी जो हमने वो आपको बताया था कि डेप्ट का मतलब कर्जा किसी कंपनी पे कितना है। डेप्ट टू इक्विटी का फंडामेंटल था कि किसी कंपनी के पास कितना डेप्ट है और वो डेप्ट उठाने के लिए उसने कितनी इक्विटी डाइल्यूट की है, इसका मतलब था डेप्ट टू इक्विटी। इस पे आप देख लो कि SBI पे 0 है, डेप्ट टू इक्विटी नील है, तो ये इस पे ये फायदा है आपको। और इसका आप अभी देखोगे रेवेन्यू आप देखो, अगर
तो इसका बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। और ये आप देख सकते हो कि ये मैंने क्वार्टरली का दिखा रहा हूँ, इसके बाद में आप देखोगे कि ईयरली में इसका रेवेन्यू पर ईयर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक गुड साइन है। और इसका प्रॉफिट भी आप देखोगे तो 2020 में इसका 18,177 का था, जो कि 2024 में हो गया है 68,168 का, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है। अभी इसके आप और मैंने बताया था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स प्रमोटर्स का आप देखोगे तो 57.57% का इसके पास प्रमोटर्स के पास है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 12% का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 11.16% का है, म्यूचुअल फंड्स में इसमें 11.12। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, किसी भी शेयर में अगर म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो उसका शेयर हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि अगर बाहर के इन्वेस्टर इसमें अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड हाई स्टेक लेते हैं किसी भी कंपनी में, तो वो बढ़ेगा। आपको ये मायने रखता है, किसी भी कंपनी में अगर फॉरेन इन्वेस्टर म्यूचुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें तो वो गारंटी आप उसको पिक कर सकते हो। एक रिकमेंड है, पर ये आपको अपनी स्टडी आगे पता करनी होगी इस पर सब कुछ। अभी मैं आपको बताता हूँ बाय कैसे करना। आप इसमें सिंपल देखोगे तो नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक होता है सेल का और एक होता है बाय का। आप सीधा अगर आपको स्टॉक पिक करना, मान लो आपने बाय करना, तो आप सीधा बाय पे जाएँ और इसमें पहले आएगा क्वांटिटी। आपने क्वांटिटी सेट करनी है, आपने कितने 1000 रुपये इसमें ऐड करने हैं, तो 1000 रुपये आप सीधा नीचे दबाओगे ऐड मनी में, वो सीधा आपको रिडायरेक्ट आपके यूपीआई बैंक में कर देगा, जहाँ पे आपने अपना पिन वगैरह डाल के आ जाना है। फिर आपको फिर मनी ऐड हो जाएगी। फिर आपको प्राइस लिमिट भी आप दे सकते हो, इसमें एक होता है प्राइस लिमिट। ये प्राइस लिमिट का मतलब ऐसा कि मान लो कि आपने बाय करना है शेयर 790 का, और अभी मान लो कि प्राइस है इसकी 792। अगर ये गिर जाएगा तो आपका 790 पे प्राइस पे ऑटोमेटिकली ये बाय हो जाएगा। अगर ये ना गिरा तो आप इसको कन्वर्ट करके आप उस प्राइस पे खरीद सकते हो जो करंट प्राइस हो। प्राइस लिमिट का ये मतलब होता है रोग।